हेलो नमस्कार। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आयोग ने बहुत ही चालाकी से गोली दे दिया है। बिकॉज़ जो मुद्दे आप सबों को पता होगा, जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है तो एडमिट कार्ड में लिखा होता है पॉइंट नंबर 3, यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। किसमें? ओएमआर शीट में। ठीक है। लेकिन आयोग के अध्यक्ष ने ही खुद स्वीकार किया है कि मानवीय हस्तक्षेप हुआ है। वैसे कैंडिडेट जिनका रोल नंबर गलत था या बुकलेट सीरीज़ गलत था या फिर लिखने में कुछ त्रुटि हुई है, तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने कहा है कि जो उसमें उन्होंने सुधार किया, अब सुधार किया है या नहीं किया है वो अलग चीज़ है, या उसके उस एक्सक्यूज़ के अंदर में कुछ और लोगों ने मिलके ओएमआर के साथ खिलवाड़ कर दिया है या बहुत बड़ा खेल हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि हमने देखा ही है कि पीडीएफ में बहुत सारे ऐसे रोल नंबर्स हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए था लेकिन उनका रिज़ल्ट आया हुआ है। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं ओएमआर में। जो एक्चुअली जो मार्कशीट में जो मार्क्स आ रहा है, ओएमआर में जो कैंडिडेट्स ने फिल किया है उससे काफ़ी कम आ रहा है। तो ये सब छेड़छाड़ की वजह से ही हुआ है और ये क्रिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल मैटर है। ठीक है, और नहीं भी मानो तो कम से कम ऐसे कैंडिडेट 2000 तो अवश्य ही होंगे। ठीक है, तो इस मुद्दे पे तो बीपीएससी काफ़ी घिरा हुआ है और ये मामला मानो ना मानो ये कोर्ट जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि बहुत बड़ा हस्तक्षेप हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो एक मैटर था जहाँ पे बहुत सारे सेंटर से मास सिलेक्शन हुआ है, वो मैटर भी बीपीएससी को समझना चाहिए कि इस मैटर में भी यहाँ पे जैसे फेयर सिलेक्शन की वो बात कर रहे थे अध्यक्ष, वैसा फेयर सिलेक्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर चूंकि ये राज्य स्तर का परीक्षा है, यहाँ पे सही कैंडिडेट्स को लेना है, तो आपको इसकी भी जांच करानी पड़ेगी और आप जांच के घेरे में आ रहे हैं तो आप इससे बच नहीं सकते हैं। मामला कोर्ट तो जाना ही जाना है और सीबीआई इंक्वायरी अगर बैठ गई तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी, मामला तुल पकड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या क्या कारण रहे हैं जिसके कारण से आयोग अभी घिरता नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके लिए मैं सभी को एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अब जैसे आयोग ने बोल दिया है कि आयोग एक टीम गठित करेगी, फिर से वही एक्सपर्ट्स जिन्होंने क्वेश्चन में जिसका आंसर गलत दिया था वही एक्सपर्ट्स बैठने वाले हैं, कोई और बाहर से एक्सपर्ट नहीं आने वाला है। तो फिर से हमें सतर्क भी रहना है कि पता नहीं वो अब कौन सा आंसर देते हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा और इसका मुझे नहीं दिखता कि कोई इसमें सॉल्यूशन नज़र आएगा आने वाले दिनों में। ठीक है, अब वो क्या जवाब देंगे और क्या वो कैंडिडेट्स मानेंगे, कुछ कैंडिडेट्स इन होंगे वो बाहर होंगे, उसका क्या पैमाना होगा ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि मेरे अनुभव के अनुसार जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं उसके लिए एक आरटीआई मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक क्वेश्चन नंबर 79, आप लोग इससे रेफरेंस ले सकते हैं और आप लोग भी एक आरटीआई डालेंगे और आरटीआई के थ्रू ही आपको एनसीईआरटी या गवर्नमेंट इनिशिएटेड आपको आंसर मिलेगा कि भाई उनके पास क्या सोर्स है, किस बेसिस पे उन्होंने उस आंसर को माना है। बिकॉज अगर करप्शन को ख़त्म करना है, याद रखिएगा ये 67th है, इसके बाद 68th भी लिखना है आपको। और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जब तक आप मतलब कुछ एफर्ट नहीं डालिएगा तो आगे कुछ नहीं होने वाला है। मैं बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बोलूँगा, आंदोलन की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कर रहे हैं, प्रयास अच्छा है, उसका रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन अगर प्रयास जो है वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ आपको भी एफर्ट डालना होगा। तो मैं तो अपने आरटीआई लिख रहा हूँ, मैं अपने सोर्सेस और अपने लेवल पे जो जहाँ तक जाना होगा मैं जाऊँगा। ठीक है, तो मैं अपने कुछ रेफरेंस दे दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये G20 मीट का मैंने सोर्स मांगा हुआ है। ठीक है, मेरा सेट सी था। ठीक है, और मैंने ये चुवाड़ी मूवमेंट, स्पेशली चुवाड़ी मूवमेंट मुझे आज तक नहीं मिला किसी भी सोर्स में। ठीक है, इसका आंसर उन्होंने जो मांगा है तो उसका मैं सोर्स मांग रहा हूँ कि उनके पास कौन सा सोर्स है और इस क्वेश्चन को सेट करने का उनका मकसद क्या था। ठीक है, फिर ये रोमन साम्राज्य वाला ये भी डिस्प्यूटेड है, ये इसका मैं मांग रहा हूँ, विलियम बेंडिक्ट का ये मैं मांग रहा हूँ। और ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन है इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ, इसका भी मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कि वैसे कैंडिडेट्स जो कि आयोग के चेयरमैन ने बोला हुआ है जिनके ओएमआर में छेड़छाड़ की गई है, जिनको मैनुअली सुधारा गया है, तो वैसे कितने कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में जिनका डेट ऑफ बर्थ, अदर डिटेल्स जो भी है, जो कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जिसको मैनुअली इंटरफेयर नहीं करना है, वैसे कैंडिडेट्स का मैंने नंबर मांगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अभी अब देख लीजिए कि आयोग ने क्या क्या गलतियां की हुई हैं। ठीक है, ओएमआर का मैनुअल हस्तक्षेप किया हुआ है। ठीक है, सवालों के गलत जवाब दिए गए हैं, सामूहिक चीटिंग हुई है, इसको माने या ना माने, अगर सीबीआई इंक्वायरी हुई, अगर सब कुछ पकड़ा गया, देखा गया, तो ये तो पक्का आ जाएगा एक रीज़न में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मार्कशीट में 3 से 4 अंक कम है जो कि आने चाहिए, जो कि मार्कशीट में आया हुआ है ओएमआर के अकॉर्डिंग।
जो कैंडिडेट्स ने फिलअप किया है, और जो एक बात सामने निकल के आ रही है कि जो विशेष पेन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड इससे यही पता लगता है कि आयोग जो है कंप्लीटली अयोग्य हो चुका है, मामला कोर्ट में जरूर ही जाएगा। ठीक है, इसका जो भी सॉल्यूशन दे दे, अभी जो एक्सपर्ट्स बैठेंगे पता नहीं वो क्या सॉल्यूशन देंगे क्या नहीं देंगे, फिर से मामला तुल पकड़ेगा, कोई सेटिस्फाई होगा कोई सेटिस्फाई नहीं होगा, जो बच्चे इन हो जाएंगे वो खुश हो जाएंगे, जो बच्चे आउट हो जाएंगे फिर से दोबारा मामला जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड इसका क्या सॉल्यूशन है, जो मुझे दिख रहा है कि जितने भी उम्मीदवार वैसे हैं जिनके ओएमआर में सुधार किया गया है या जिनमें छेड़छाड़ हुई है, नियमानुसार उनको हटाया जाना चाहिए। ठीक है, और हर कैटेगरी में कम से कम 10% सॉल्यूशन देना चाहिए, जो मुझे लगता है विवाद जिससे सुलझ जाएगा। कट ऑफ भी जस्टिफाई हो जाएगा, आपका जो बूमिंग कट ऑफ जो हर साल बढ़ते जा रहा है, जो आज 113 हुआ है, पिछली बार 108 हुआ था। ठीक है, तो वो एक लेवल में भी आ जाएगा और ये प्रयास आयोग को करना चाहिए। ठीक है, यही एक सॉल्यूशन है, मुझे लगता है कि इस पे आयोग को विचार करना चाहिए ठंडे दिमाग से, सो दैट सब कुछ जस्टिफाई हो जाए, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं वो भी रहें और एडिशनल रिजल्ट दे दे, और कट ऑफ को जरूर ध्यान में रखते हुए उसको जस्टिफाई ज़रूर करे, बिकॉज अगले साल भी 68 होने वाला है। ठीक है, तो इसके आसपास और जो भी पैनल बैठ रहा है, जो भी 8 से 9 क्वेश्चन जो भी डिस्प्यूटेड है उसको डिलीट कर दे कंप्लीटली और उसके बेसिस पे रिजल्ट दे दे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट ये आयोग के चेयरमैन तक जरूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।